लास्ट लेक्चर में हमने टू न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, वो किस पे बेस्ड थे? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने डिस्कस किया था द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि किसी भी सब्सटेंस का मास वो या तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, चिपका हुआ होगा, या लिबरेट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, कि कितना उसमें से चार्ज, कितनी क्वांटिटी में चार्ज पास हुआ है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था इफ W इज द मास ऑफ सब्सटेंस, अगर W उसका मास है सब्सटेंस का और Q उसका चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब Q की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q किसके इक्वल होता है? I इंटू टी के इक्वल होता है। तो इससे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के वहां क्या लगा दिया था? Z। तो इसका फॉर्मूला बन गया था W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, where Z is electrochemical equivalent, I here is current and T here is time। और उसके बाद अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लें करंट की वैल्यू ले 1 एम्पियर और टाइम ले 1 सेकंड, तो W किसके इक्वल हो जाएगा? Z विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये हमने फैराडे फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस का। उसके बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो आपका न्यूमेरिकल है नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? वेट कैलकुलेट करना है। व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 20 मिनट्स, जब करंट पास होगा कितना? 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना गिवन है हमें? 20 मिनट्स। तो ये मिनट्स में गिवन है, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। और हमें गिवन है थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 ECE ऑफ Cu, इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमें गिवन है, दैट इज Z इज इक्वल टू 0.0032। तो ये हम सारी वैल्यूज नोट डाउन करेंगे। हियर द वैल्यू ऑफ करंट इज current I is equal to 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट गिवन है हमें टाइम here is 20 मिनट्स। ये मिनट्स में गिवन है, इसको जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 1200 सेकंड्स। और हमें क्या गिवन है? ECE का मतलब गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z की वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो here the value of Z is equal to 0.00032। और वेट हमने फाइंड आउट करना है, वेट W हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to Z into I into T। तो हमने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z हमारे पास है 0.00032, करंट हमारे पास गिवन है दैट इज 0.5 एम्पियर, और टाइम हमें गिवन है दैट इज 1200 सेकंड्स। टाइम गिवन है 1200 सेकंड्स। सो नेक्स्ट W is equal to 0.00032 into 0.5 मल्टीप्लाई 1200। तो ये पॉइंट्स हम रिमूव कर देंगे। तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0.192 ग्राम। हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 0.192 ग्राम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया? वेट। हमने इसमें कैसे वैल्यू फाइंड आउट की? हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन थी हमने फर्स्टली वो सारी वैल्यूज राइट की। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, द सिंबल ऑफ करंट इज I। तो I की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 एंड इज पास फॉर 20 मिनट्स। टाइम हमें गिवन है 20 मिनट्स। जब सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और हमने वेट कैलकुलेट करना है। और ECE का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट मींस Z की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 0.00032। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, विच इज ये कहाँ से आया? इट इज फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था फैराडे फर्स्ट
हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू वेट की कितनी आ गई, और वैल्यू ऑफ वेट विल बी इक्वल टू 0.92। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूलेस किसके हम डिस्कस कर रहे हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के, उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, our next numerical is what weight of copper will be deposited, what weight of copper will be deposited, of copper will be deposited when 2 faradays of electricity is passed, when 2 faradays of electricity is passed, is passed through a cupric salt, dissolved in water, और हमें वैल्यू क्या गिवन है, एटॉमिक वेट ऑफ Cu इज 63.5, एटॉमिक वेट ऑफ Cu इज 63.5। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि कॉपर का कितना वेट होगा जब डिपॉजिट होगा व्हेन 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब उसमें से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी थ्रू कॉपर साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, और एटॉमिक वेट Cu का गिवन है 63.5। तो अब हमें पता है इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू atomic weight by valency, और एटॉमिक वेट हमें पता है कितना है 63.5, और वैलेंसी कॉपर की होती है 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 31.75। तो यही हमने फाइंड करना था इक्विवेलेंट वेट, कि इक्विवेलेंट वेट क्यूप्रिक साल्ट का कितना हुआ 31.75। अगर अब हम ले वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, जब 2 फैराडे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो हमारा कितना होगा वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, when 2 Faraday of electricity is passed, when 2 Faraday of electricity is passed through a cupric salt, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, हमारे पास किसकी वैल्यू कितनी आई है 2 फैराडे है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू इक्विवेलेंट वेट कितना है 31.75। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 63.5 ग्राम। 63.5 ग्राम, यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। इसमें क्या गिवन था, व्हाट वेट ऑफ कॉपर, की कॉपर का कितना वेट होगा जब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेगी थ्रू अ क्यूप्रिक साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, और एटॉमिक वेट हमें गिवन है कॉपर का दैट इज 63.5। अब हमें फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। ये फॉर्मूला आपने लर्न रखना है। तो हमें पता है एटॉमिक वेट कॉपर का गिवन है दैट इज 63.5। अब इसमें है 63
2 which is equal to 31.75. So next हमें पता है कि weight of copper deposited when 2 Faraday, हमें पता है कि कॉपर का वेट कितना होगा जब 2 फैराडे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, तो इक्विवेलेंट वेट से 2 के साथ उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा किसके इक्वल आ गया आंसर विच इज इक्वल टू 63.5। तो ये हमने वेट फाइंड आउट कर लिया। ये थे हमारे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस किए थे कि इसके 2 लॉज होते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम करेंगे जब सेम क्वांटिटी का चार्ज प्रोड्यूस होता है, पास होता है सॉल्यूशंस में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो क्या होगा उसके मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके इक्विवेलेंट मासेस के। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द when the same quantity of electricity is passed through the solutions of different electrolyte connected in series. So the masses produced at any electrode is directly proportional to their equivalent masses तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जब सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो क्या होगा उसके मासेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। जो उनका इक्विवेलेंट मास होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, एक में हमने सॉल्यूशन डाला CuSO4 और दूसरे में हमने डाला AgNO3 सॉल्यूशन, जो किसमें कनेक्ट कर दिए, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसमें क्या होगा, अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हम ले ये हमने सॉल्यूशन लिया, इसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमने इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे हम, ये हमने एक लिया और इसमें हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, ये कनेक्ट करेंगे और इसमें हम सॉल्यूशन लेंगे CuSO4 और AgNO3, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, ये हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट
कनेक्ट कर दिया और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हम दो रोड्स लेंगे और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ और दूसरी कनेक्ट है नेगेटिव के साथ। सो वन इज कनेक्टेड टू विद पॉजिटिव एंड अनदर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे ये हमने दो रोड्स ली, now we will take two rods of CuSO4 and AgNO3। तो इसको हमने एक को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी को नेगेटिव के साथ। ये है हमारा CuSO4 एंड दिस इज AgNO3 सॉल्यूशंस। सो हमने इसमें क्या बोला दैट दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें हमने बोला कंसीडर टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। हमने कंसीडर किए दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जिसमें क्या होंगे, दिस इज आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव। सो फॉर एग्जांपल अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, कंसीडर टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसीडर किए, टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसीडर किए और उसके बाद हमने क्या बोला, एक सेल क्या कंटेन करता है, CuSO4 solution and other containing one solution is contained from CuSO4 and another is AgNO3 solution. So one containing a solution of CuSO4 and other containing a solution of AgNO3, containing a solution of AgNO3 which is connected in series, तो इसमें हमने क्या बोला, हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लिए और एक सेल क्या कंटेन कर रहा है CuSO4 सॉल्यूशन और दूसरा सेल क्या कंटेन कर रहा है AgNO3 सॉल्यूशन। और ये सारे किससे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो ये एक कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और नेक्स्ट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है फैराडे सेकंड लॉ का, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, कॉपर का जितना मास होगा डिवाइड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, मास ऑफ Cu
सेल होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने कंसीडर किया, इसमें हमने सेल लिया, कंसीडर किया दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, एक में सॉल्यूशन है CuSO4, दूसरे में सॉल्यूशन है AgNO3 विच इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया, दैट मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, कि कितना मास Cu में डिपॉजिट है, डिवाइड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, दोनों मास डिवाइड हो जाएंगे, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, जिसका जितना उसमें कॉपर का मास दिया हुआ डिवाइड बाय मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। ये था हमारा, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस W की वैल्यू किसके इक्वल होती है। So now we will discuss about, as we know that according to Faraday first law of electricity of electrolysis, W is equal to Z into Q। W किसके इक्वल होता है, Z into Q। Q क्या है यहाँ चार्ज, Z यहाँ क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो सेम क्वांटिटी की अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो चार्ज किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों अगर दो Q1 Q2 दो चार्ज हैं और सेम क्वांटिटी में चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो Q1 Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट मास के या इक्विवेलेंट चार्ज के इक्वल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू Faraday's first law of electrolysis, Faraday's first law of electrolysis, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, W इज इक्वल टू Z into A और Z into Q, where Q is charge, Z is equal to electrochemical equivalent, और W यहाँ क्या है वेट, एंड हियर W इज वेट। तो हमने बोला if the same quantity of electricity is passed, if the same quantity of electricity is passed, अगर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेगी तो Q1 Q2 किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू Q की इक्वल हो जाएगी। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम डिस्कस करें इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो W1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू W1 is equal to Z1 into Q, और in case of second electrolyte, के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू W2 is equal to Z into Q, Z2 into Q। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो W1 by W2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, W1 by W2 is equal to Z1 by Z2। तो Z1 by Z2 की इक्वल होगी, which is equal to, ये हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, E1 डिवाइड बाय 96500 डिवाइड बाय E2 96500। तो ये वाले टर्म्स आप कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई, E1 डिवाइड बाय E2। सो W1 by W2 की वैल्यू किसकी इक्वल आई, E1 डिवाइड बाय E2। सो W1 by W2 is equal to E1 divided by E2, where E1 and E2 are their equivalent masses। अब हमें पता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इक्विवेलेंट मासेस के। नाउ एज वी नो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस
और कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू E इज इक्वल टू एफ जेड, वेयर एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, वेयर एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए ये फर्दर न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो आपको इनकी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। वेयर एफ, द वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में